ओम शांति। आज जीवन में खुशियां लाने के साथ साथ हम परिवार में भी खुशियां चाहते हैं कि परिवार में भी खुशियों का माहौल बन जाए। परिवार में खुशियां लाने के लिए हमें ये देखना है कि कौन से कर्म हमारे परिवार को खुशनुमा बना सकते हैं। तो ये 3 कर्म अगर आप हमेशा करते हैं तो आपके परिवार में कभी खुशियां गायब होंगी ही नहीं, हमेशा वो खुशियां बढ़ेंगी। पहला है, हर एक को रहम की दृष्टि से देखें। जब आप हर आत्मा के प्रति एक रहम भाव, एक करुणा दया भाव रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। क्योंकि वो रहम भाव जब आप दूसरे के प्रति दिखाते हैं तो दूसरा भी आपके लिए एक अच्छी सोच क्रिएट करता है। तो आपके जीवन में जब कोई व्यक्ति आपके लिए अच्छा सोचता है, इसका मतलब आपके जीवन में खुशियां डबल हो रही हैं। यहां पर मुझे ध्यान रखना है कि अगर कोई पीड़ा में है, किसी दर्द में है, वहां पर मुझे उसको नजरअंदाज नहीं करना है। वहां पर अपनी रहम की भावना से मुझे उसे गले लगाना है और उसके हर दुख दर्द को अपना समझकर उसे खत्म करना है। क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर एक रहम भाव आ जाता है, जिससे बहुत सारी भावनाएं जुड़ी होती हैं, जब आपके जीवन में रहम भाव होगा, उससे आप दूसरों के प्रति पॉजिटिव सोच पाएंगे, दूसरों के लिए पॉजिटिव कुछ कर पाएंगे और दूसरों के लिए पॉजिटिव हमारे संस्कार होंगे। लेकिन अगर रहम भाव हमारे जीवन में होगा नहीं, हम दूसरों के लिए हमेशा नेगेटिव सोचेंगे। लेकिन अगर रहम भाव है तो हम दूसरों के लिए हमेशा खुशियों के बारे में सोचेंगे कि जैसे हमारे जीवन में खुशियां हैं, वैसे मुझे दूसरों के जीवन में खुशियां कैसे लानी है। तो पहला याद रखें कि मुझे अपने जीवन को रहम दिल बनाना है, जिससे परिवार में भी खुशियां बनी रहेंगी और मेरे जीवन में भी खुशियां दुगनी हो जाएंगी। अब यहां पर दूसरा है, खुशियां बांटते जाओ। जितना आप दूसरों के चेहरे पर खुशियां लाएंगे, उतना आपके चेहरे पर खुशियां दुगनी हो जाएंगी। जितना आप दूसरों के परिवार में खुशियां लाएंगे, उतना आपके परिवार में भी भगवान डबल खुशियां भेजेगा। हमेशा कहा जाता है, एक हाथ दो तो दूसरे हाथ लो। भगवान भी आपके परिवार में खुशियां दुगनी तब करेगा जब आप भगवान के रचे हुए परिवार में खुशियां देंगे। आप सोचें, एक परिवार के अंदर बहुत सारी दुख पीड़ा चल रही है। वहां पर भगवान ने आपको एक देवदूत बनाकर भेजा है कि आप उस बच्चे की दुख पीड़ा को खत्म कर आओ, उसके घर में खुशियों का माहौल बनाकर आओ। लेकिन आप वहां जाकर अगर गलत कर्म कर रहे हैं या दुख का माहौल क्रिएट कर रहे हैं, तो आपके घर से भी खुशियां छिन जाएंगी। लेकिन हमें अपने घर में खुशियां लानी है, दूसरे के घर में भी। तो भगवान ने जब आपको स्पेशली वहां भेजा है, तो आप ध्यान रखें कि भगवान ने मुझे स्पेशल कार्य के लिए भेजा है। तो वहां पर क्या करना है हमें? जहां पर वो दर्द, पीड़ा, दुख, चिंताओं में हैं, वहां पर उनका निवारण उन्हें देना है। कि कैसे मैं उन आत्माओं को खुशियां दे पाऊं। आप ये सोचिए कि कैसे मैं उनके दर्द को खत्म कर सकता हूं। उस दर्द को खत्म करने के लिए चाहिए एक अपनापन। आप जब उसी घर के सदस्य बन जाएंगे, तो धीरे धीरे एक अपनेपन के आधार से आप उनके जीवन में खुशियां ला सकते हैं। जीवन में खुशियां लाने के लिए कोई मौके की जरूरत नहीं होती है। हम कई बार सोचते हैं जब फेस्टिवल होगा तो खुशियां आएंगी। इसका मतलब हम फेस्टिवल पर अपनी खुशियों को आधारित करते हैं। नहीं, हमारे हमारे लिए हर दिन उत्सव होना चाहिए। हर दिन कोई ना कोई फेस्टिवल हो, हर दिन कोई ना कोई त्योहार हो। क्योंकि जब आप किसी के चेहरे पर एक खुशी की लहर देते हैं, तो वही आपके लिए एक त्योहार है, उत्सव है। क्योंकि आपने दूसरे को उत्साह दिलाया है, आपने दूसरे को आगे बढ़ाया है, आपने दूसरे को आगे बढ़ाने की एक मंजिल दी है। तो जब आप दूसरे को आगे बढ़ाएंगे,
भगवान 1000 गुना आपको आगे बढ़ाने के लिए पूरी मेहनत करेगा। तो जब आप किसी दूसरे के घर में खुशियां दे रहे हैं तो भगवान भी वहां बंध जाएगा आपके घर में खुशियां देने के लिए। तो सोचिए आपके घर में खुशियां डबल हुई कि नहीं। एक तो भगवान आपके घर में खुशियां दे रहा है, जिस घर में जाकर के आप खुशियां बांट रहे हैं वो सारे घर के सदस्य आपको ब्लेसिंग के रूप में क्या कहेंगे, आपके घर में भी बहुत सारी खुशियां हो। तो डबल खुशियां हुई ना। तो जीवन में भी डबल खुशियां आ गई, परिवार में भी डबल खुशियां आ गई। और लास्ट तीसरा है, हमेशा हमें दूसरों के प्रति दान करना है, धन का नहीं, हमेशा गुणों का दान। तो जब आप एक दूसरों को गुणों का दान, प्यार का दान, सहनशीलता का दान, दया का दान, तो ये सब दान करते रहेंगे तो क्या होगा, जीवन में खुशियां बढ़ती जाएंगी। और जीवन में जैसे जैसे खुशियां बढ़ती जाएंगी वो दान आपका डबल होता जाएगा और उस दान का ही आपको फल मिलेगा। तो आप सोचिए आपने कर्म क्या किए। ओनली ये 3 कर्म ही आपके घर में डबल खुशियां ले आए, आपके जीवन में भी और आपके घर में भी। आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, ओनली आपको खुशियां बांटनी पड़ी। तो आप क्या बन गए, खुशियों का भंडार। तो जब आप खुशियों का भंडार दूसरों के लिए बन जाएंगे तो आपके जीवन में और आपके परिवार में खुशियां खुद ब खुद भर जाएंगी। और आप छोटी छोटी खुशियां जो ढूंढ रहे थे वो अब खुशियां छोटी नहीं बड़े बड़े रूप में आएंगी। लेकिन पहले आपको दूसरों के चेहरे पर खुशियां लानी है। तो पहला, हमें रहम दिल बनना है। दूसरा, खुशियां देनी है और लेनी है। और तीसरा, गुणों का दान करना है। बहुत सारे दान करते हैं पर आज से सोचें कि मुझे गुणों का दान करना है। तो जब आप गुणों का दान करेंगे तो भगवान आपके जीवन में हमेशा गुण भरता रहेगा, गुणवान बना देगा। हम यही तो चाहते हैं ना कि जीवन में हम गुणवान बने, शक्तिशाली बने, पावरफुल बने। तो वो तब बन सकते हैं जो वो चीजें दूसरों को लुटाएंगे। क्योंकि जितना आप वो चीजें दूसरों के साथ बांटेंगे उतनी वो चीजें आपके पास आएंगी। अगर आप दूसरों को दर्द ही दे रहे हैं, दूसरे को चिंताएं ही दे रहे हैं, दूसरे को पीड़ा ही दे रहे हैं तो वो डबल रूप में आपके पास आएंगी। तो अच्छी लगेंगी नहीं। तो चीज वो दो जो रिटर्न में आपके पास आए तो आपको वो खुशियां दे, परिवार में भी खुशियां बढ़ाए और जीवन में भी खुशियां लाए। इसीलिए कोशिश यही करो कि मुझे दूसरों को खुशियां देनी है, हमेशा दूसरों के प्रति रहम भाव रखना है और दूसरों के गुणों को देखना है ताकि मैं अपने गुणों से दूसरों के जीवन को परिवर्तन कर सकूं। तो परिवार में खुशियां लाने के लिए आप अनेक आत्माओं को खुशियां देते जाएंगे तो आपके जीवन में भी खुशियां बढ़ेंगी और आपके परिवार में भी खुशियां डबल हो जाएंगी। ओम शांति।